नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रही थी, जो हमारा पेपर 7 जुलाई को हुआ है, तो आपको इस चैनल से बहुत ही हेल्प हुई होगी इस पेपर में। तो हम जो हमारा पेपर 7 जुलाई को हुआ है, उसे आज हम साइंस के पेपर को सोल्व करते हैं। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। मतलब कि जो पेपर था वो ना तो इतना ईजी था और ना ही इतना हार्ड था, यानी कि वो मीडियम था। तो देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन हमारे आए थे। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या है, इसमें हमें जो अगर अवलोकन ओ, यानी कि ओ को क्या माना गया है, अवलोकन द्वारा निरूपित है, और आई हमारा क्या है, निष्कर्ष है। तो निम्नलिखित में से कौन से हमारे सही है, ये बताना है। तो ओ तो हमारा अवलोकन होगा और आई हमारा क्या होगा, निष्कर्ष होगा। तो इसमें हमारा पहला क्या है, जैसे कि धातु है, धातु की हम क्या है, मेटल की रिएक्शन हो रही होगी, तो मतलब कि उसे देख रहे होंगे कि रिएक्शन कैसी हो रही है, कैसे हो रही है। तो उसमें पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें हमारा धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, तो ये तो हमारा निष्कर्ष होगा। फिर क्या है, वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। फिर सी क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश यानी कि डालने पर करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो ये क्या है हमारा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, तो ये हमारा अवलोकन होगा। फिर क्या हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, निष्कर्ष होगा, नहीं अवलोकन होगा। तो हमारा जो सी और डी है, हमारा सी और डी हमारा क्या है, अवलोकन है। और जो हमारा ए और बी क्या है, ये हमारा क्या है, निष्कर्ष है। तो आपने हमारा ऑप्शन नंबर कौन से में आ रहा है, यानी कि सी और डी हमारा क्या है, अवलोकन है, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। और ए बी क्या है, हमारे निष्कर्ष है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, इसे देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणा की विशेषता नहीं है, यानी कि नहीं बताना है हमें इसमें कि कौन सी नहीं है। जो हमारे विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणा होती है, कंसेप्ट होते हैं, उसकी विशेषता इसमें से क्या नहीं है। तो विचार स्थिर होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है हमारा। क्या है, विचार हमारे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। विचार परिवर्तन प्रतिरोध होते हैं, बिल्कुल सही है। जो जो विचार होते हैं वे क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं और प्रतिरोध होते हैं। फिर थर्ड क्या है हमारा, विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, ये भी सही है। जो हमारे विचार होते हैं वो अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं। फिर फोर्थ क्या है हमारा, विचार कारण और प्रभाव तर्क तो प्रदर्शित नहीं करते, ये हमारा गलत है। यानी कि जो विचार होते हैं वे कारण और प्रभाव तर्क दोनों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें दिया गया है कि नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का उत्तर चुनिए। इसमें क्या है हमारा, अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन क्या है हमारा, यह अनुशासित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है हमारा, यानी कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डालना चाहिए, ना कि क्या, अम्ल को जल में। तो ये तो अभिकथन तो हमारा सही है। फिर तर्क क्या है हमारा, अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। जो हमारा अम्ल होता है, एसिड होता है हमारा, वो क्या होता है, मंदन यानी कि तनुकरण करना क्या होता है, उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो हमारा इसमें क्या है, हमारा अभिकथन भी सही है और तर्क भी हमारा सही है। और क्या है, जो तर्क है वो क्या करता है, रीजन है जो वो अभिकथन की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, इसमें क्या है,
इसमें भी हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चुनाव कीजिए। इसमें क्या है हमारा अभिकथन। अभिकथन में क्या है, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। नहीं, इसमें क्या होती है, तेज होती है। जो हमारे थल प्राणियों की तुलना में जो हमारे जलीय प्राणियों की श्वसन दर क्या होती है, उच्च होती है, यानी कि तेज होती है, ना कि धीमी होती है। फिर क्या है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। नहीं, यानी कि जो हमारा अगर यहाँ पर क्या होता, निम्न होता, यानी कि कम होता, लैस होता तो सही था। ये हमारी उच्च मात्रा जलीय प्राणी की श्वसन दर को प्रभावित नहीं करता, यानी कि इसमें कम मात्रा को करता है। तो इसमें हमारा अभिकथन भी गलत है और तर्क भी गलत है हमारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों हमारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। इसमें क्या था हमारा, इसमें भी ये हमारा अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन था। इसमें क्या है, जो सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्य वर्गीकृत होती है। बिल्कुल सही। जो हमारे सिनेमा हॉल होते हैं और जो संगीत समारोह हॉल की छतें क्या होती है, वो वर्गीकृत होती है। एक वर्गीकृत सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल सही है। जो हमारा एक वर्गित सतह से टकराने के पश्चात क्या होती है, ध्वनि, वो सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अभिकथन और तर्क हमारा क्या है, दोनों सही है। तो और क्या है, जो आर है क्या है, एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। तो सही बताना है हमें। जो हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, अन्वेषण होते हैं, उसके बारे में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताना है। इसमें पहला क्या है, परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये तो हमारा गलत है। जो परिणाम होते हैं वो क्रिया विधि द्वारा ही तो प्रभावित होते हैं। इसमें दे रखा है नहीं होते हैं, तो ये तो हमारा गलत होगा। फिर क्या है हमारा, किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जो हमारे अन्वेषण में क्या होता है, सामाजिक संदर्भ प्रभावित करते हैं। तो सी क्या है हमारा, आंकड़े और परिणाम समान होते हैं। गलत, ये हमारा गलत है। कोई भी सर्विक वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो ये हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी और डी क्या है, इसमें सही है। तो बी डी हमारा कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तापदीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल सही है। जो हमारा बल्ब होता है उसमें जो हमारा ये टंगस्टन का बना होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। उच्च गलनांक होता है पर निम्न प्रतिरोध नहीं होता। ये भी क्या होता है हमारा, हाई होता है, यानी कि हाई प्रतिरोध होता है। तो आर हमारा क्या है, गलत है, पर ए हमारा क्या है, सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप 3 छेद किए गए हैं। तो बोतल को पानी से भर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छिद्रों के प्रवाह के बारे में सही है, ये बताना है हमें। तो ये बताना है हमें। तो ये क्या है, जो हमारे पिछले पेपर हुए हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें क्या है, जो हमारे ये छिद्र है, तो इसमें क्या है, जो हमारा क्या है, समान रूप से जो एक प्लास्टिक की बोतल है, उसमें क्या है, ये हमारा पानी भरा हुआ है। तो इसमें हमें सही कथन बताने हैं कौन कौन से। इसमें क्या है, निम्न छिद्र से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। बिल्कुल सही है। जो हमारा ये नीचे का है, इसमें क्या है, यानी कि अधिक
बल के साथ क्या आएगा, हमारा पानी बाहर आएगा। फिर क्या है, उच्च छिद्र से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, ये हमारा गलत है। फिर क्या है, सभी छिद्रों से पानी समान रूप से बाहर आएगा, ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, सी भी। फिर क्या है, हमारा निम्न छिद्र से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, बिल्कुल सही है। जो हमारा ये क्या है, निम्न है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा पानी होगा वो अधिक दूरी पर गिरेगा। तो हमारा जो ए और डी है वो हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर क्या है, हमारा ए, उच्च छिद्र से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, गलत है। सभी छिद्र से पानी समान दूरी पर गिरेगा, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ए और डी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें सही है, ए और डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमारा ये निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करता है। निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो परिचंदक प्रणाली तंत्र है उसमें क्या होता है, द्विव संचारी होता है। तो ये तो होता है। फिर क्या होता है, हमारा ओपन होता है या क्लोज, हमारा क्या होता है, क्लोज होता है, यानी कि बंद होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये हमें आंसर बता रही हूँ, इन्हें मैं अपने तरफ से बता रही हूँ। जो हमारे आंसर की आएगी उसमें देख लेते हैं हम कि 1-2 क्वेश्चन ही हमारा मिस्टेक जाएगा, नहीं तो अधिकतर ही हमारे क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतु में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताना है हमें। तो जो बच्चा कार्य करता है कुछ भी, यानी कि पादप या जीव जंतु के अनुकूल विषय में, तो उसमें पहले क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो होता है। फिर क्या करता है वो, हमारा क्या करता है, सामूहिक परिचर्चा करता है। फिर बाद में क्या करता है वो, हमारे प्रश्न पूछता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा उर्वरक एवं कीटनाशकों का अति उपयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता, यानी कि जो उर्वरक एवं कीटनाशक का अति उपयोग के कारण कौन सा नहीं होता, हमारा मृदा अपरदन होता है, नाइट्रीकरण ये नहीं होता हमारा, नाइट्रीकरण सुपोषण होता है, जैव अवधर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा नहीं होता है, नाइट्रीकरण। इससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक कार में ओडोमीटर मापा जाता है। जो हमारा ओडोमीटर नापा जाता है एक कार में, वो दूरी पर नापा जाता है, यानी कि डिस्टेंस पर। तो इसमें हमारा कार द्वारा तय की गई दूरी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कार की तत्कालिक चाल, ये हमारा गलत है। कार की औसत चाल, ये भी गलत है। कार का त्वरण गतिवर्धन, ये भी हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है, यानी कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है, ये बताना है। वे अवलोकनशील परिघटना के माध्यम संबंधों का वर्णन करते हैं, सही है, ये तो बिल्कुल हमारा सही है। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, गलत है। उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी गलत है। वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क विचना प्रदान करते हैं, ये भी हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है हमें। जो हमारा क्या होता है, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में होता है, तो ये तो हमारा गलत है, यानी कि जो स्वपरागण होता है वो केवल द्विलिंगी पुष्पों में नहीं होता, वो एकलिंगी पुष्पों में भी होता है। फिर क्या है, भी हमारा द्विलिंगी पुष्प स्वयं एवं परगणन दोनों प्रकार से परागण सींच सकते हैं, ये सही है हमारा, यानी कि ए हमारा गलत है और बी हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम इसमें जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमनिक विवेचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो हमारी गतिविधियाँ है वो आगमनिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है। विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना, नहीं। फिर क्या है, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में अवतरण कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना, ये सही है हमारा। फिर क्या है, प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना, ये भी नहीं होगा। परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक संख्या समस्याओं को हल करना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, जो पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं बनने वाला जुड़वा होगा। तो यानी कि जो हमारे पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 क्या है अंडों के साथ मिलते हैं, तो बनने वाला क्या होगा हमारा, भ्रांतिया। क्या होगा हमारा, भ्रांतिया होगा। इसमें समरूप होगा नहीं, समरूप भ्रांतिया होगा नहीं, सदस्य युक्त होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। यानी कि जो हमारा वर्षा जल संरक्षण के बारे में हमारे कौन से ऑप्शन सही है, वे हमें इसमें बताने हैं चारों में से। तो यह है, भू जल का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही है। यह स्थानीय पर्यावरण को कम करता है, सही है। यह है, जल निष्कर्ष संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें हमारा सही है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, इसमें हमारा ये भी सही होगा, ये भी। यह है, निष्कासित संबंधी समस्या को उत्पन्न करता है, नहीं। इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए, बी और डी, ये ऑप्शन हमारे सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है, ये बताना है हमें। तो इसमें जो हमारी कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है, क्या क्या करती है इसमें, अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में, सही है। इसमें क्या है, किसी मामले पर बहु प्रेक्षण का विकास करने में, नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेक्षण करने में, विज्ञान के विकास में तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा इसमें ए भी सही है और बी भी। भिन्न नागरिक विभिन्न संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करता है, ये भी। विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में, ये नहीं होगा हमारा। ए, बी, सी हमारा क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है, ये बताना है हमें। यानी कि जो जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। तो इसमें दिए गए पादप पौधों का शाक झाड़ियों एवं वृक्षों में वर्गीकरण करना, नहीं। चने के बीजों में अंकुरित की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, ये सही है हमारा। नारियल के पेड़ वृक्षों के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना, ये भी गलत है। विभिन्न पर्णों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, विज्ञान में लिंग जेंडर प्रतिवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। तो लिंग संबंधी जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को, ये तो सही है। रूढ़िवादी धारणाओं की जांच परखने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने में, ये भी सही है। फिर क्या है हमारा 3, लिंग जेंडर आधारित समूह बनाना, ये गलत है। विभेदीकृत निर्देशन एवं आकलन के
उपयोग, आकलन के उपयोग का, ये भी हमारा गलत है। तो ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही का चुनाव कीजिए। S1 क्या है हमारा, प्रकाश संश्लेषण उष्मा सेपीय अभिक्रिया होती है, बिल्कुल सही है, ये हमारा सही है। फिर क्या है, श्वसन उष्मा सेपीय अभिक्रिया होती है, ये भी हमारा सही है, यानी कि S1 और S2 हमारा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है हमारा, जो निम्नलिखित सारणी के विभिन्न सूचकों के डालने पर अम्ल और क्षारीय में होने वाले परिवर्तन को हमें बताना है। ये क्या है हमारा, हल्दी है। हल्दी क्या है, नो चेंज देता है, यानी कि हमारा भूरा रंग देता है, और बेस के साथ कैसा देता है वो हमारा, यानी कि बेस, इसमें तो हमारा कोई चेंज नहीं होता एसिड के साथ, पर बेस के साथ वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। फिर क्या है हमारा, चाइना रोज डार्क पिंक होता है, और बी में क्या होता है, वो हरा हो जाता है। फिर हमारा फिलिप्तीन है, सी में कैसा होता है हमारा, यानी कि रंगीन रहता है, पर बेस में हमारा पिंक हो जाता है। फिर मेथा ऑरेंज है, इसमें क्या होता है हमारा, ये ऑरेंज हो जाता है एसिड में, और बेस में क्या रहता है, पिंक रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ज्वाला का रंग निर्भर करता है दाह्य पदार्थों की प्रकृति पर, ऑक्सीजन आपूर्ति पर, आसपास के तापमान पर, यानी कि इसमें हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखते हैं, मेरी तरफ से तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं कि हमारे आंसर की में क्या आंसर आएगा, तो भी हम देख लेते हैं कि ये तीनों ही हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवन के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है। इसमें क्या है, पृथ्वी का अनियमित परिवर्तन तापमान, महासागरों का अनियमित परिवर्तन तापमान, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, फिर क्या है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, फिर क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अनियमित परिवर्तन ये सही है, महासागरों का अनियमित परिवर्तन ये भी सही है। तो हमारा ए और बी इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक परमाणु ना, ए का परमाणु क्रमांक हमारा 13 है, बी का परमाणु क्रमांक हमारा 17 है। ए और बी नियमित यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है। जो ए क्या है वो हमारा 13 है, और बी क्या है हमारा इसमें 17 है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 283, ये हो जाएगा हमारा। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा 287। तो इसमें हमारा एक कम है, और इसमें हमारा 3 ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हमारा इसमें 1 इसमें 3, तो ये हमारी इस तरह से गुना हो जाएगी, यानी कि ए हमारा 1 आ जाएगा, बी हमारा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा कथन ताप के चालक के बारे में सही नहीं है, ये बताना है हमारा। तो द्रव्यों की तुलना में ठोस वस्तु में चालक तीव्र होता है। ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। गैसों में चालक नहीं होते। सभी पदार्थ ऊष्मा को समय से समान प्रकार से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देते। तो इसमें हमारा हो जाएगा, ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए, यानी कि यही हमारा इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को जब द्रव्य ए में डाला जाता है तब वह द्रव्य के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव्य बी में डाला जाता है तो वह द्रव्य के बाहर अपने आयतन के 3
बटे 4/4 के साथ ठहरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्य ए का घनत्व द्रव्य बी के घनत्व से अधिक है। दोनों द्रव्य का समान है। द्रव्य बी का घनत्व द्रव्य ए के घनत्व से अधिक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनीता सीताजल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है, अवलोकन को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? इसमें क्या है हमारा, पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है हमारा, यह उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, फट ध्वनि सुनाई देती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें गलत है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारा, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है आलोचनात्मक विवेचना चिंतन को प्रोत्साहित बढ़ावा देने का, सही है। विद्यार्थियों के बीच भेदभाव, गलत है। संचार समय सुनिश्चित करने का, सही है। प्रतिभागी विद्यार्थियों को पहचान करने में, सही है। वैकल्पिक अवधारणा को पहचान करने में, सही है। व्यक्तियों में व्यक्तिनिष्ठा को स्वीकार करने में, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ए, सी, ई और एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित सारणी में दी गई सूची के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए। ए क्या हमारा, अपसारी और ऊर्ध्वाधर वस्तु के समान रूप। फिर क्या है, बी क्या है, वास्तविक और प्रतिलोमित वस्तु के समरूप। फिर क्या है, वास्तविक और प्रतिलोमित विविध। फिर क्या है, आभासी और उष्मा शेषी आकार में छोटी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए हमारा समतल है और बी हमारा अवमुख है और सी हमारा अवतल है और डी हमारा अवमुख है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए जो हमारा 7 जुलाई को हुआ था ये पेपर। तो इसमें हमारा 1-2 ही क्वेश्चन जो क्या है मतलब कि आंसर की से जो मैच नहीं करेगा, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपको जो कंटेंट कराया और पेडागोजी के क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।